सर हम लोग साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो क्या हम लोग आर्ट्स के सब्जेक्ट्स को ले सकते हैं, या हम लोग साइंस से हैं तो कॉमर्स में जा सकते हैं? यही स्टूडेंट्स के मन में सबसे बड़ा सवाल चल रहा है। और सर हम लोगों को क्या पढ़ना जरूरी है ट्वेल्थ के अंदर जिससे ये कॉम्बिनेशंस बन पाए? स्ट्रीम चेंज का जो ये पूरा प्रोसेस है, इसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं उनको हम लोग जानने वाले हैं सीयूटी 2023 के स्टूडेंट्स के लिए, जिससे क्या है उनको सारी क्लियरिटी आ जाए और वो एकदम अच्छे से चीजों को कर पाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं। सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट रूल होता है उसको जानने से पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूंगा पहले क्या होता था। कि सर जब से सीयूईटी का एग्जाम लगने लगा उसके बाद की प्रोसेस तो अपने आप में सब लोग जानते हैं, लेकिन पहली जो प्रोसेस है उसके अंदर क्या होता था, अगर आप लोग साइंस के स्टूडेंट्स हो और आप लोग कॉमर्स या फिर आर्ट्स की जो भी स्ट्रीम्स हैं उसके अंदर जाना चाह रहे हो, तो आप लोगों का जो भी स्कोर आया था उसके अंदर 2 से 5% का आप लोगों का क्या होता था, डिडक्शंस किया जाता था। देन आप लोग एलिजिबल होते थे। अब सीयूटी 2023 के अंदर क्या ये पॉसिबल है? तो बिल्कुल पॉसिबल है। आप लोगों का जो स्कोर है उसके बेसिस पे चीजें हो रही हैं, लेकिन इसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट रूल्स हैं उनको जानना जरूरी है। तो चलिए देख लेते हैं रूल्स को। सबसे जो बड़ा रूल है ना वो है ये रूल। अगर इसको फॉलो नहीं किया तो आप लोगों को दिक्कत हो जाएगी और आप लोगों की जो एडमिशन प्रोसेस है उसके अंदर आप लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। इंपॉर्टेंट रूल क्या कहता है? ऑल डोमेन सब्जेक्ट मस्ट बी स्टडीड इन क्लास 12th। जितने भी आप लोग डोमेन ले रहे हो, चाहे अगर आप लोग साइंस के स्टूडेंट हो तो वो जो डोमेन आप लोगों ने ले रहे हो वो कम से कम आप लोगों को पढ़े होने चाहिए 12th के अंदर। ऐसा नहीं हो कि सर मैं साइंस का स्टूडेंट हूं, मैंने ले लिया आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट और वो मैंने पढ़ा ही नहीं है, तब जाके मैं जा रहा हूं उसके लिए कॉम्बिनेशन बना के, तो बेटा उससे आप लोगों की जो एलिजिबिलिटी है उसके अंदर बहुत ज्यादा दिक्कत आप लोगों को होंगी और हो सकता है आप लोग बाहर भी हो जाओ। तो ये प्रोसेस के लिए आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए कि जो भी सब्जेक्ट्स डोमेन आप लोग ले रहे हो वो आप लोगों ने 12th के अंदर पढ़ा हुआ हो। उसके बाद में सर कॉम्बिनेशंस, बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या हो सकते हैं सीयूटी 2023 के लिए? तो जैसा आप लोगों को पता है, अभी लेटेस्ट आप लोगों की जब नोटिफिकेशन आया था तो उसके अंदर बोल दिया गया था कि आप लोग एक या दो लैंग्वेज ले सकते हो, प्लस मैक्सिमम 6 डोमेन्स ले सकते हो, और साथ ही जर्नल टेस्ट आप लोगों को लेना पड़ेगा। अगर आप लोग अपना जो कॉम्बिनेशंस हैं उनको इंक्रीज करना चाहते हो तो जर्नल टेस्ट ऐसा नहीं है कि सर कंपलसरी, हर जगह कंपलसरी नहीं है, बट इससे क्या होगा कि आप लोगों की एलिजिबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। जैसे आप लोग साइंस के स्टूडेंट हो तो अगर आप लोगों ने एक लैंग्वेज ले रखी है तो डोमेन में आप लोग क्या ले सकते हो? सर हम लोग जनरली जो पढ़ते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी प्लस जर्नल टेस्ट, ये साइंस के स्टूडेंट्स के लिए हो गया। अब मान लीजिए कोई कॉमर्स का स्टूडेंट है तो वो क्या लेगा सर? लैंग्वेज प्लस मैथ्स, या तो वो मैथ्स लेता है या अकाउंटेंसी लेता है। उसके साथ क्या होता है सर? उसी के साथ बिजनेस स्टडीज होगी, इकोनॉमिक्स हो गई और जर्नल टेस्ट आप लोगों का हो गया। देन जो थर्ड है वो है ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स, जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या है? तो सर लैंग्वेज है, और सर डोमेन के अंदर मोस्टली जो वो चीजें पढ़ते हैं वो ये है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और जर्नल टेस्ट। ये आप लोगों के बेस्ट कॉम्बिनेशन है अगर आप लोग जा रहे हो सीयूटी 2023 के एग्जाम्स के लिए। अब हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे साइंस की बात करें या कॉमर्स की बात करें, तो वो क्या क्या कोर्स कर सकते हैं आगे जाके, उनके जो डोमेन है उनके बेसिस पे, तो उनको भी हम लोग जान लेते हैं, जिससे आप लोगों को देखो एक क्लियरिटी आ जाएगी और आप लोग जब अप्लाई करने जाओगे तो आप लोग उन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस के लिए एटलीस्ट अप्लाई कर पाओगे और चीजों को समझ पाओगे। देखिए सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं साइंस के स्टूडेंट्स के लिए सीयूटी 2023 के लिए, तो अगर मेरा पीसीएम है तो मैं क्या क्या कर सकता हूं, कौन कौन से कोर्सेज को आगे ले सकता हूं? तो सबसे पहला जो कोर्स है इसके अंदर वो देखिए, साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो क्या हो सकता है सर? साइंस के हैं तो जितने भी हमारे बीएससी ऑनर्स के हैं जो हमारे मैथमेटिक्स से रिलेटेड है और बायो से रिलेटेड नहीं है, उन सारे कोर्सेज को मैं कर सकता हूं, राइट। लेकिन बायोलॉजी वाले हैं उनको नहीं कर सकता। अब बात आती है कि सर मैनेजमेंट के अगर मैं कोर्सेज पे जाना चाहता हूं तो उनको कौन कौन से हुआ? बीबीए, बीएमएस हुआ और बीबीई, ये आप लोग उनके लिए अप्लाई कर सकते हो। देन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सर कॉमर्स और आर्ट्स में कौन से जा सकते हैं? तो कॉमर्स के लिए आप लोग जा सकते हो बीकॉम ऑनर्स के लिए और बीकॉम के लिए, और आर्ट्स के अंदर बीए और बीए जो ऑनर्स है उसके अंदर आप लोग जा सकते हो। तो इन कोर्सेज को आप लोग एटलीस्ट अप्लाई कर सकते हो अगर आप लोग पीसीएम के स्टूडेंट हो। इंपॉर्टेंट चीज कि सर अगर पीसीबी के स्टूडेंट्स हैं तो क्या बेटा, और सब चीजों में आप लोग जा सकते हो, लेकिन इसके अंदर जो सबसे बड़ी बात है वो है कि सर मैथ्स नहीं है तो आप लोग इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट्स को नहीं ले सकते हो, बीए इकोनॉमिक्स नहीं कर सकते हो। यानी कि मैथ्स से रिलेटेड जो हमारे साइंस मैथ्स है, यानी कि पीसीएम है, उससे रिलेटेड जितने कोर्सेज है उनको छोड़ के, और उसके अलावा जो इकोनॉमिक्स है उसको छोड़ के आप लोग सारे कोर्सेज कर सकते हो। इकोनॉमिक्स के लिए मस्ट बी रिक्वायर्ड है मैथ्स आपके पास होनी चाहिए 12th क्लास के अंदर। अब कौन कौन से कोर्सेज हैं सर? बीएससी के जितने भी हमारे बॉटनी से रिलेटेड हुआ सारे कोर्सेज हैं साइंस के, उनको आप लोग कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है साइंस रिलेटेड ऑल दी कोर्सेज, कौन से? हम लोग सिर्फ छोड़ेंगे पीसीएम से रिलेटेड जो हमारे कोर्सेज हैं उनको आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते। अगर कॉमर्स और आर्ट्स की बात करें तो उसके अंदर आप लोग बीकॉम प्रोग्राम और बीए प्रोग्राम के लिए आप लोग एलिजिबल हो, तो आप लोग उसके लिए अप्लाई कर सकते हो अगर आप लोग साइंस के स्टूडेंट हो तो।
सेकंड जो चीज है इसके अंदर वो जान लेते हैं। अब है कॉमर्स के स्टूडेंट्स कि सर कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं वो क्या कर सकते हैं। तो कॉमर्स की हमारी दो कैटेगरीज में मैंने बनाया है कि एक मैथ्स लेते हैं और एक मैथ्स नहीं लेते हैं। तो देखिए, अगर आप लोग मैथ्स नहीं लेते हो तो आपके पास कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हुए, अकाउंट्स हुआ, बिजनेस स्टडीज हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ। तो इसके अंदर आप लोग कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हैं, तो वो कोर्सेज हैं बीए ऑनर्स में जा सकते हो, बीए में जा सकते हो, बीकॉम में जा सकते हो और बीकॉम ऑनर्स में आप लोग जा सकते हो। अगर आप लोग मैथ्स नहीं लेते हो इस कॉम्बिनेशन में तो आप लोग इकोनॉमिक्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि मैथ्स रिक्वायर्ड है अगर आप लोग इकोनॉमिक्स के लिए जाओगे तो मैथ्स, बीएसटी और इकोनॉमिक्स अगर आप लोगों के पास है तो देन ये सारे कोर्सेज हैं उनके लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हो। ये तो हमारे क्या है, जो हमारे कोर्स रिलेटेड है वो तो है ही है, ये तो कोर सब्जेक्ट्स है, इनके लिए आप लोग जा सकते हो। कोर है कि सर मेरे को बीकॉम का ऑनर्स करना, बीकॉम है, बीए बीकॉम प्रोग्राम है, तो इनके लिए आप लोग जा सकते हो। और उसके अलावा अगर आप लोग पास मैथ्स, बीएसटी और इकोनॉमिक्स है, तीनों का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो आप लोग इनके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे बीए और बीकॉम जो प्रोग्राम है उनके लिए अप्लाई कर सकते हो, बीए बीकॉम ऑनर्स के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हो। लास्ट है मैनेजमेंट के लिए, जिसके अंदर आप लोग बीबीए, बीएमएस और बीबीई, इन सभी के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हो। आप लोग एलिजिबल हो अगर आप लोग इनमें से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कौन से बता रहा हूं, जो आप लोगों के पास क्लास 12th के अंदर जर्नली होते हैं, एज ए डोमेन आप लोग इनको फिल करने वाले हो उसके अंदर, तब आप लोग इनके लिए अप्लाई करते हो। आगे है जो हमारे ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, तो सर उनके लिए मैंने 3 कॉम्बिनेशंस बना दिए। 3 कॉम्बिनेशन जनरली उनके पास होते हैं। जैसे सबसे पहला है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस। सेकंड जो उनके पास होता है वो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोशियोलॉजी। थर्ड जो वो और ले सकते हैं वो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी और, ये 3 वो लोग कर सकते हैं। ठीक है, तीनों उनको आप लोग मैनली चूज करते हो। तो इनके बेसिस पे आप लोग जो अप्लाई कर सकते हो वो है बीए प्रोग्राम्स के लिए, बीए ऑनर्स के लिए। लेकिन बीए के अंदर आप लोग इकोनॉमिक्स के लिए नहीं जा सकते। क्यों? अभी मैंने आप लोगों को बताया, इकोनॉमिक्स के लिए मैथ्स होना बहुत जरूरी है, आप लोगों के पास नहीं है तो आप लोग उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो ये चीजें दिमाग में बिठा के रखना। लास्ट है बीकॉम प्रोग्राम, इनके लिए आप लोग अप्लाई करते हो। ये सारी चीजें जिनको आप लोगों को पता होना चाहिए एज अगर कैंडिडेट आप लोग हो, तो अगर आप लोग साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स से बिलोंग्स करते हो तो आप लोगों को इनके बारे में पता होना चाहिए। नहीं तो एंड टाइम पे जब आप लोग फॉर्म फिल करते हो तो उस टाइम पे जो कॉम्बिनेशंस को आप लोग लेते हो तो उस टाइम पे बहुत दिक्कत हो जाती है। और जब आप लोग जैसे डीयू के लिए सीएससीएस पोर्टल पे भरते हो तो उस टाइम पे आपको पता ही नहीं होता है कि सर हम लोग कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस को यहाँ पे भर सकते हैं। तो इससे आप लोगों की बहुत मदद होने वाली है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अड्डा 24/7 आप लोगों के लिए हमेशा तत्पर रहता है, आप लोगों की तैयारी के लिए हमेशा आगे रहता है। तो अब आप लोगों की प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कराने के लिए, एकदम अच्छे से आप लोगों को तैयार करने के लिए अड्डा 24/7 है, वो रैपिडली आप लोगों के लिए कोर्सेज को लॉन्च करता है। उसके अलावा यूट्यूब पे आप लोगों को फ्री पढ़ाता है, जिससे आप लोग सिलेक्शन लो, आप लोग सिलेक्शन लेके अपने आप की वैल्यू है उसको इंक्रीज करो, अपने माँ बाप की वैल्यू है उसको इंक्रीज करो। क्योंकि सिलेक्शन लेने के बाद में यार अलग चीज, सबके सामने अगर आप लोग जाते हो तो आप लोग बोलते हो कि सर मैं एसआरसीसी से हूं, या मैं हिंदू से हूं, हंसराज से हूं, मिरांडा से हूं, तो एक अलग वैल्यू क्रिएट होती है। तो उन सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है, सिलेक्शन के लिए जाना है। तो सिलेक्शन के लिए ही अड्डा 24/7 यहां पे आप लोगों के लिए अलग अलग कोर्सेज को लॉन्च करती रहती है, जिससे आप लोगों के सिलेक्शन के चांसेस इंक्रीज हो, और इंक्रीज होने के बाद में आप लोगों को बेनिफिट इसका हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑल दी कोर्सेज पे जाना है, चाहे आप लोग साइंस, कॉमर्स किसी के भी हो, अंडर ग्रेड एग्जाम हमारे एंट्रेंस टेस्ट पे जाना है। उसके बाद में सीयूटी पे जाने के बाद में आप लोग साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स के जिसके भी हो तो आप लोग यहाँ से अपना जो कोर्स है उसको चूज कर सकते हो। चूज करने के बाद में लाइक मैं एग्जांपल लेता हूं, सर मैं कॉमर्स का हूं, लाइक तो कॉमर्स का है तो कॉमर्स का आप लोग लीजिए। कॉमर्स के जितने भी बैचेज होते हैं, या आर्ट्स के हो या साइंस के हो, वो आप लोगों को यहाँ पे मिलते रहते हैं। जैसे अभी यहाँ पे लेटेस्ट बैच कौन सा है, निपुण है, तो इसके अंदर आप लोग एनरोल कर सकते हो। एनरोल करने के लिए जो सबसे बड़ी चीज है वो है इसके अंदर एक कूपन कोड, तो वो आप लोगों को याद रखना है। कूपन कोड कौन सा है वो मैं आपको बता देता हूं, जिससे क्या हो आप लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट मिले यार, और आप लोग अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर पाओ। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को ये दिखाया है कि सर इतने की कोर्स की प्राइस है, लेकिन ये आपको नहीं देनी है। आप लोगों को यहाँ पे अप्लाई करना है। क्या अप्लाई करना है, देखिए सबसे पहले अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आप लोगों को कोड लगाना पड़ता है। कोड है Y485। ये Y485 है ना, ये आप लोगों का सिलेक्शन का कोड है यार। इससे क्या होगा कि आप लोगों को बेनिफिट होगा और आप लोग सिलेक्शन के चांसेस को इंक्रीज करोगे, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की सारी चीजें कराई जाती हैं। चाहे ई बुक की बात की जाए या आप लोग बुक्स की बात करते हो, उसके अलावा टेस्ट हुआ, मॉक टेस्ट आपने दिया, लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड आपने तैयारी की, प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाए, तो सिलेक्शन अपने आप हो जाता है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को करनी है, तो इसके लिए आप लोगों को मेहनत करने की जरूरत है। और यहाँ पे जो कोड आपको याद रखना है वो कोड है, याद रखिएगा कौन सा है,
Y485 ये आप लोगों का सिलेक्शन का कोड है। इसको लगा के आप लोग एनरोल करिए और अपनी तैयारी है उसको आज से ही स्टार्ट कर दीजिए और सिलेक्शन लेके अपने माँ बाप का सीना है उसको चौड़ा करिए और एकदम अच्छे से प्रिपरेशन करिए। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय टू ऑल। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत मदद देने वाला होगा। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय टू ऑल।